नमस्ते विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हर कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है। डॉक्टर का काम होता है जांचना, तो टीचर का काम पढ़ाने का होता है और ज्ञान देने का होता है। दर्जी का काम कपड़े सीने का होता है आदि। ऐसे ही एक व्यवसाय है नारियल के पेड़ से नारियल निकालने का, और जो नारियल निकालते हैं उसे रेंदेर कहते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक कविता है रेंदेर, तो आज हम यह कविता पढ़ेंगे। हंसिया और हंडिया लेकर देखो आता है रेंदेर, नारियल के ही पेड़ों पर जाने क्या पाता रेंदेर। गुच्छा देख बोंडियों का हर्षाता मन में रेंदेर, मौसम गर्मी सर्दी का हो रुकता नहीं कभी रेंदेर। सुबह हो या शाम दोपहर प्रहर प्रहर चढ़ता रेंदेर, डंठल काट बांधता मटकी रस भर ले जाता रेंदेर। दूर गांव में है यह रहता पहन लंगोट घूमता रेंदेर, माड़ माड़ पर आता जाता अपनी धुन गाता रेंदेर। बहुत ही सुंदर कविता है। रेंदेर जो नारियल निकालता है उसके ऊपर है। यहाँ पर पहली दो पंक्तियाँ देखिए। हंसिया और हंडिया लेकर देखो आता है रेंदेर। हंसिया और हंडिया ये दोनों है जो है वह रेंदेर के औजार होते हैं, यानी टूल्स। हंसिया की मदद से रेंदेर डंठल यानी कि पेड़ की टहनी काटता है जिसमें नारियल लगे होते हैं, और एक प्रकार की हंडी यानी कि हंडी की तरह मटकी की तरह होता है, उसे हंडिया कहते हैं, जिसमें वह डंठल से निकलने वाले रस को भरता है, जिसे हम ताड़ी कहते हैं। नारियल के ही पेड़ों पर जाने क्या पाता है रेंदेर, तो आइए देखते हैं वह क्या पाता है। गुच्छा देख बोंडियों का हर्षाता मन में रेंदेर। आपने गुच्छा यह शब्द तो सुना ही होगा ना। हाँ, चाबियों का गुच्छा। यहाँ पर किसके गुच्छे की बात की जा रही है? बोंडियों के गुच्छे की। हाँ, बोंडिया यानी कच्चे फलों की कलियाँ। उसे देखकर रेंदेर मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अगर कलियाँ खिली हैं तो फल भी खिलेंगे और अच्छे नारियल की फसल होगी तो उसे काम भी मिलेगा। इसलिए वह मन ही मन बड़ा खुश होता है। मौसम गर्मी सर्दी का हो रुकता नहीं कभी रेंदेर। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, रेंदेर को काम करना पड़ता है। वह कभी रुकता नहीं, यानी कि वह कर्मठ है, उसे अपने काम में निष्ठा है। इसीलिए वह बिना रुके हर एक मौसम में उसका सामना करते हुए, हर एक मौसम का सामना करते हुए अपने कर्मठता का परिचय देता है। सुबह हो या शाम दोपहर प्रहर प्रहर चढ़ता रेंदेर। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। 4 प्रहर सुबह के और 4 प्रहर रात के। वह सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हर प्रहर हर घड़ी वह चढ़ने के लिए तत्पर है, यानी तैयार रहता है, यानी कि वह बड़ा कर्मठ है। डंठल काट बांधता मटकी रस भर ले जाता रेंदेर। डंठल काट कर वह मटकी भरकर उसमें से रस भरकर ले जाता है। देखते हैं कि वह कैसे रस भरता है। यहाँ पर देखिए वह पेड़ पर चढ़ा है और डंठल को वह कैसे काटता है। वह डंठल को काट कर उसमें से रस निकालता है। यह जो रस होता है इससे एक प्रकार की शराब बनती है, जिसे हम फेनी भी कहते हैं। गोवा राज्य में यह फेनी बहुत प्रचलित है। काजू की फेनी, गोवा की काजू की फेनी और कोकोनट फेनी, यानी कि इस नारियल की जो रस से जो फेनी बनती है, शराब बनती है, ये पूरे विश्व में प्रचलित है। इस प्रकार वह डंठल को टेढ़ा करके बांधता है। उसको 3-4 दिन तक रखना पड़ता है, ऐसे ही काट करके। देखिए किस प्रकार वह डंठल को काटता है। उसको नीचे से बांध दिया जाता है, उस डंठल को ऐसा टेढ़ा कर करके, और फिर वह उसको काटता है। टेढ़ा करके 1 दिन रखता है वह उसको, फिर उसको काटता है। अब देखिए पानी के छींटे उड़ेंगे कुछ। उसका मतलब अब उसमें ये है पहले दिन वो ऐसा ही उसको रखता है, डंठल को काट कर। फिर आता है दूसरे दिन वह उसको और थोड़ा छिलता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ बैठ गया होता है ना,
तो वो उसको छीलता है। देखिए इस प्रकार से वहाँ पर भी रस की वजह से कुछ कीड़े आए हुए हैं। और तीसरे दिन वो उसको वापस थोड़ा सा काटता है और फिर उसमें से चौथे दिन रस निकलने के लिए तैयार होता है। यह जो रस है, यह जो क्या कहते हैं, एक फेनी जो होती है, इसकी शराब जो बनती है, इसका उपयोग औषधि के लिए भी किया जाता है। यदि किसी को सर्दी या दमे की बीमारी होती है तो इस नारियल के पेड़ से निकले रस की जो फेनी बनती है उसका सेवन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। देखिए किस प्रकार वह रस को भरता है और फिर लेकर जाता है। दूर गांव में है यह रहता, पहन लंगोट घूमता रेंदेर। दूर गांव में यह रहता है, इसका मतलब है कि वह उसे काम के सिलसिले में दूर दूर जाना पड़ता है और इस तरह के कपड़े वह पहनता है। लंगोट जिसे हम काष्टी कहते हैं। माड़ माड़ पर आता जाता अपनी धुन गाता रेंदेर। एक नारियल के पेड़ से दूसरे नारियल के पेड़ पर चढ़ता है। नारियल के पेड़ पर चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है और उससे जान का खतरा भी होता है, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए वह अपने परिवार वालों के लिए और दूसरों के लिए यह कष्ट का काम करता है। इससे वह संतुष्ट है और अपनी धुन में रहता है। तो इस कविता से हमने रेंदेर के कष्ट भरे काम को देखा और उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। धन्यवाद विद्यार्थियों।